यूट्यूब के तमाम दोस्तों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल को लाइक करने का, सब्सक्राइब करने का बहुत बहुत शुक्रिया। प्यारे दोस्तों, हाज़िर हैं नए प्रोग्राम के साथ। आपके हाथ की लकीरें क्या बताती हैं कि आप सफ़र कौन से मुल्क का करोगे और कौन से मुल्क में सेटल हो जाओगे और कितनी कामयाबी आपको मिलेगी। वो लकीरें कहाँ पर होती हैं वो मैं सारी आपको बताता हूँ, डिटेल से मैं आपको बताता हूँ ताकि आपकी समझ में आए। देखें, सबसे पहले हम इसमें बना देते हैं ज़िंदगी की लकीर, और उसके बाद ये दिमाग की लकीर, फिर है ये दिल की लकीर, ठीक है। यहाँ आ गई शादी की लकीर, ये आ गई कामयाबी की लकीर, ठीक है। और इसके बाद ये आ गई लक लाइन, ठीक है। ये लक लाइन, ये सारी चीज़ें आ गई। अब बहुत सी बहनें सवाल करती हैं, बहुत से अफराद सवाल करते हैं कि ये बताएं कि मैं सफ़र कौन से मुल्क का करूँगा, मैं कौन से मुल्क का सफ़र करूँगा और मैं कहाँ जाकर सेटल हो जाऊँगा। मिसाल ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका में, सऊदीया में, दीगर ममालिकों में, साउथ अफ्रीका में, इंडिया में, कहाँ जाकर मैं सेटल हो जाऊँगा, कहाँ मेरे लिए बेहतर हो जाएगा। तो प्यारे दोस्तों, हाथ में ये चीज़ नहीं होती, हाथ में ये चीज़ नहीं होती कि आप कौन से मुल्क का सफ़र करोगे। यह नहीं होती कि आप कौन से मुल्क में जाकर सेटल हो जाओगे, ऐसा कुछ नहीं होता। हाँ, ज़िंदगी की लकीर जो है ना, अगर दो शाखा है, इस तरह से अगर लकीर आपके हाथ में बनी हुई है, किसी बहन के हाथ में है या किसी बच्चे के हाथ में है, किसी दोस्त के हाथ में है या आपके किसी जानने वालों के हाथ में है, तो ये ज़रूर है कि इनकी ज़िंदगी के आखिरी अयाम दो मुख्तलिफ़ जगहों में, दो मुख्तलिफ़ घरों में या दो मुख्तलिफ़ ममालिकों में गुजरेंगी। ये अलामत यहाँ पर होती है। उसके बाद जी सफ़र कहाँ का करेंगे ये पता नहीं चलता कि आप जो ना हज उम्रे का सफ़र करेंगे या कोई ज़ियारतों वगैरह का सफ़र करेंगे या अमेरिका का करेंगे, थाईलैंड का करेंगे, हांगकांग का करेंगे, बैंकॉक का करेंगे, कौन से मुल्क का करेंगे, ये हाथ में नहीं होता। सफ़र की देखें, ये अगर लॉन्ग लकीरें इस तरह चल रही हैं तो ये अपने हाथ में, अपने दोस्तों के हाथ में तलाश करें। जितनी लकीरें गहरी और साफ़ होंगी इतने ट्रेवल आपके आएंगे, जितनी लकीरें गहरी और साफ़ होंगी इतने ट्रेवल आएंगे। और इन ट्रेवल में अगर इधर कोई जजीरा बन रहा है एंड में, तो ये समझें कि सफ़र तो बहुत अच्छा होगा, लेकिन जिस मकसद के लिए आप जाएंगे उस मकसद में आपको नाकामी होगी, ठीक है। और कुछ हाथों में सफ़र की इस तरह से डबल लकीर है। डबल लकीर से मुराद एक ही लकीर से दो शाखा बना हुआ है, यानी जाएंगे तो एक मुल्क, लेकिन वहाँ कुछ नहीं कर पाएंगे, फिर जाकर दूसरे मुल्क में पहुँच जाएंगे, ठीक है ना। आखिरी में अगर दो शाखा लकीर है, ये देखें ये इस तरह की। और इसके बाद अगर सफ़र की साफ़ लकीरें हैं, आपके हाथ में साफ़ सुथरी लकीरें हैं, तो इसका मतलब है ये सफ़र आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर और बहुत ज़्यादा अच्छा साबित होगा। और बाज़ हाथों में ऐसा भी होता है कि सफ़र की लकीर बनी है, इसके आगे इस तरह के कट बन गए, इन्होंने इसको रोक दिया है, यानी सफ़र होगा, सब कुछ तैयारी हो जाएगी, सब कुछ होगा, लेकिन एंड पे जाके मामला रुक जाएगा, किसी एक चीज़ में कोई कुंडा फंस जाएगा, ये सफ़र, ये ट्रेवल आपका यानी बेकार हो जाएगा और आप बैग हो जाएंगे। किसी भी जगह जाएंगे वहाँ से बैग हो जाएंगे, ये अगर इसको रोक रहा है तो। और जजीरा बन रहा है तो किसी मुश्किल में फंस सकते हैं। और बाकी अगर साफ़ सुथरी लकीरें हैं तो अच्छा सफ़र होगा, कामयाब सफ़र होगा। और ये सवाल न किया करें कि भाई आप जो है ना, मैं कौन से मुल्क जाऊंगा, अमेरिका जाऊंगा, यूरोप जाऊंगा, हाथ में नहीं होता। इसी तरह मैंने हाथ में जो अल्फ़ाबेट के बारे में बताया कि किस नाम से शादी होगी, ऐसा भी नहीं होता। और कुछ हाथों में ऐसा होता है कि मिसाल ये सफ़र की लकीर जो है, ये यहाँ से ये दिमाग की लकीर में आके मिक्स हो रही है, यानी ये जो सफ़र करेंगे अपनी दिमाग की जो सलाहियतें हैं उन सलाहियतों के बिना पे करेंगे। मिसाल इनके दिमाग में खाका बना हुआ है कि मैं वहाँ जाके कामयाब होऊंगा या वहाँ जाके मेरे लिए बेहतरी होगी, तो इंशाअल्लाह ऐसे अफराद की वहाँ जाके बेहतरी होती है, क्योंकि दिमागी उससे चलते हैं। और कुछ हाथों में ये जो सफ़र का आगाज़ है ये किस्मत की लकीर से जाके अटैच होता है। किस्मत की लकीर से अटैच होने से मुराद कि इनकी किस्मत में सफ़र लिखा है, इन्होंने कब करना है, किस वक्त करना है, ये पता नहीं, लेकिन लकीरें जितनी यूं जा रही हैं ना, ये यहाँ से ऊपर की तरफ जा रही हैं, तो ये पहले दूसरे तीसरे सफ़र इस तरह से आप गिन सकते हैं, इस तरह से आप अपने हाथ में तलाश कर सकते हैं। प्यारे दोस्तों, ये था हमारा आज का टॉपिक, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। और इसके साथ ही शुरू करते हैं सवाल और जवाब का सिलसिला।
ببلی نے سوال کیا راولپنڈی سے کہ یہ بتائیں کہ میری شادی کب تک ہوگی، اپنوں میں ہوگی یا غیروں میں ہوگی؟ آپ کی شادی 2021 کے لاسٹ میں ہوگی اور اپنوں میں ہونے کے چانس بہت کم ہیں، شادی تقریباً باہر ہوگی۔ ابرار احمد نے سوال کیا انڈیا سے کہ میں نے جو لکیر مارک کی ہے اس لکیر کے بارے میں بتائیں کہ کیا ہے؟ یہ سفر کی لکیر ہے اور آپ کی دماغ کی لکیر کے پاس پہنچ گئی ہے۔ دماغ کی لکیر سے اگر مل گئی تو اللہ کے فضل سے آپ کے دماغ میں جو خاکہ بنا ہوا اپنی کامیابی کا، اللہ کے فضل سے اس کے حساب سے کامیابی ہوگی اور مالی پوزیشن بھی بہتر ہوگی اور آپ کسی اور ملک میں سیٹل بھی ہو جائیں گے۔ 4545 نے سوال کیا کراچی سے کہ یہ بتائیں کہ مجھے کامیابی کب ملے گی؟ آپ کو کامیابی 2024 میں ملے گی اور کامیابی کے بعد آپ کی زندگی بڑی بہتر اور بڑی اچھی گزرے گی انشاءاللہ۔ صبا خالق نے سوال کیا اسلام آباد سے کہ یہ بتائیں کہ شادی کب ہوگی، اپنوں میں ہوگی یا غیروں میں ہوگی؟ شادی آپ کی 2023 میں ہوگی اور شادی اپنوں میں ہوگی اور شادی کامیاب رہے گی انشاءاللہ۔ محمد عمران نے سوال کیا ہارون آباد سے کہ یہ بتائیں کہ ہماری اولاد کب ہوگی؟ آپ کے ہاتھ میں اولادوں کی جو لکیریں اس کے حساب سے 2022 آپ کے لیے خوشخبری کا سال ہوگا انشاءاللہ۔ محمد علی نے سوال کیا خانوال سے کہ میری شادی کو 10 سال ہو گئے ہیں، ایک بیٹی ہے، اس کے بعد کوئی اولاد نہیں، یہ بتائیں کہ آگے ہماری کوئی اولاد ہے یا نہیں؟ آپ کے ہاتھ میں اولاد کی مزید کوئی لکیر نظر نہیں آتی، ہاں آگے چل کے اگر بن جائے تو کچھ کہا نہیں جا سکتا، موجودہ وقت میں کوئی دوسری علامت نہیں ہے۔ مریم نے سوال کیا پنڈی سے کہ میرے شوہر میرے ساتھ کیسے رہیں گے اور میرے نصیب میں آگے دولت ہے یا نہیں؟ موجودہ وقت میں تو دولت کے کوئی آثار نظر نہیں آتے، بہرحال شوہر کا اور آپ کا جو مزاج ہے یہ اپ ڈاؤن رہے گا، جس طرح چل رہا ہے اسی طرح چلتا رہے گا اور اللہ کے فضل سے بہتری ہوگی۔ رفت نے سوال کیا کراچی سے کہ 12 سال ہو گئے شادی کو، ایک بیٹی تھی جس کا انتقال ہو گیا، اس کے بعد کوئی اولاد نہیں، یہ بتائیں کہ آگے کوئی اولاد کی امید ہے یا نہیں؟ ہاتھ کی لکیروں کے حساب سے تو آگے کچھ ایسا مجھے نظر نہیں آتا، بہرحال اگر اللہ رحمت کر دے تو کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ الماس سبحان نے سوال کیا کراچی سے کہ یہ بتائیں کہ میری قسمت میں دولت ہے یا نہیں؟ اگر ہے تو کب تک میرے حالات بہتر ہوں گے؟ آپ کے حالات 2023 میں بہتر ہوں گے، کوشش آج سے شروع کریں اور اس کے علاوہ اپنے آپ کو کوشش کریں دین کی طرف راغب ہو جائیں، اللہ کے فضل سے دولت ہی دولت ہوگی۔ متین نے سوال کیا جہلم سے کہ میری قسمت میں دولت ہے کہ نہیں اور آنے والا وقت میرا کیسا ہوگا؟ آنے والا وقت تو اللہ کے فضل سے آپ کا بہت اچھا ہوگا اور آپ کی قسمت میں دولت بھی ہے اور کامیابی بھی ہے انشاءاللہ۔ زینب نے سوال کیا پارا چنار سے کہ یہ بتائیں کہ میرا آنے والا مستقبل کیسا ہوگا؟ آپ کا آنے والا وقت اللہ کے فضل سے بہتر ہوگا اور زندگی میں خوشیاں آئیں گی اللہ کے فضل سے۔ سید علی حسن نے سوال کیا راولپنڈی سے کہ یہ بتائیں کہ میرے ملک سے باہر کا سفر ہے یا نہیں؟ سفر آپ کے ہاتھ میں ہے اور کامیابی بھی آپ کے ہاتھ میں ہے انشاءاللہ، سفر بھی ہوگا اور کامیابی بھی نصیب ہوگی۔ ہمنا نے سوال کیا کراچی سے کہ یہ میری لائف لائن کے بارے میں بتائیں کہ یہ آخر میں 2 شاخہ ہو رہی ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ لائف لائن کا آخر میں 2 شاخہ ہونے سے مراد یہ ہوتی ہے کہ کچھ عرصہ ایک گھر میں گزرے گا، کچھ عرصہ دوسرے گھر میں، یا یوں بھی ہو سکتا ہے کچھ عرصہ ایک علاقے میں اور کچھ عرصہ دوسرے علاقے میں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کچھ عرصہ ایک ملک میں اور کچھ عرصہ دوسرے ملک میں، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے۔ عدنان اوان نے سوال کیا فیصل آباد سے کہ مالی حالات کب بہتر ہوں گے اور کب پوزیشن اچھی ہوگی؟ مالی حالات انشاءاللہ آپ کی جو قسمت کی لکیریں ہیں بہت زیادہ بہتر ہیں، بس تھوڑی سی کوشش کرنے کی بات ہے، تھوڑی کوشش کریں اور آنے والا جو سال ہے وہ آپ کے لیے بہت بابرکت ثابت ہوگا انشاءاللہ۔ افشا نے سوال کیا لاہور سے کہ میرے نصیب میں دولت ہے یا نہیں؟ افشا صاحبہ آپ کا ہاتھ اللہ کے فضل سے اچھا ہے اور 3 سے 4 ماہ تک یہ مشکل رہے گی، اس کے بعد آپ کے حالات آہستہ آہستہ بدلنا شروع ہوں گے اور اللہ کے فضل سے 2022 کے چوتھے اور 5ویں ماہ تک کافی حد تک بدل چکے ہوں گے انشاءاللہ۔ فرق نے سوال کیا راولپنڈی سے کہ میری شادی کب ہوگی اور میرے نصیب میں پیسہ ہے یا نہیں؟ آپ کی شادی 2023 میں ہوگی اور آپ کی قسمت میں پیسہ ہے اور آپ کے حالات بہت اچھے ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ محمد حسیب نے سوال کیا راولپنڈی سے کہ 25 سال ایج ہوگی، یہ بتائیں کہ شادی کب تک ہوگی؟ پیارے دوست شادی تو آپ کی 2023 میں ہو جائے گی، لیکن آپ کے ہاتھ میں شادی کی 2 لکیریں اور دونوں ہی لکیریں ناکام شادی کی علامت ہیں۔ ڈبل اے نے سوال کیا ملتان سے کہ یہ بتائیں کہ میری اولاد کب ہوگی؟ آپ کے ہاتھ کی لکیروں کے حساب سے اولاد کی لکیریں گہری ہیں، اس کا مطلب ہے کہ 1.5 سال کے اندر خوشخبری ملنے کے امکان ہیں۔ علی حیدر نے سوال کیا چیچا وطنی سے کہ یہ بتائیں کہ شادی لو ہوگی یا ارینج؟ آپ کے ہاتھ کی لکیروں کے حساب سے آپ کی شادی لو میرج ہوگی اور شادی کامیاب رہے گی انشاءاللہ۔
बिनिश ने सवाल किया सरगोदा से कि ये बताएं कि मेरी किस्मत कैसी है और मेरे आने वाली ज़िंदगी कैसे होगी और ज़िंदगी क्या बेहतर गुजरती हुई नज़र आ रही है। आपके हाथ में किस्मत की लकीर भी बहुत अच्छी है और कामयाबी की लकीर बहुत अच्छी है। आपका आने वाला वक्त अल्लाह के फजल से बहुत बेहतर और बहुत अच्छा होगा इंशाअल्लाह। मलक शाहिद ने सवाल किया लाहौर से कि मेरी किस्मत में दौलत है या नहीं। अल्लाह के फजल से आपकी किस्मत प्यारे दोस्त बहुत अच्छी है। आपकी किस्मत में दौलत भी है और कामयाबी भी है। हमाद ने सवाल किया मर्दान से कि मेरी किस्मत में कितनी शादियां हैं और मैं जिससे चाहता हूं उससे शादी हो जाएगी। आपके हाथ में शादी की तो एक ही लकीर मौजूद है, वरना विल पावर के हिसाब से अगर देखी जाए तो आप 3 से 4 शादियां भी कर सकते हैं और सारी शादियां अल्लाह के फजल से कामयाब होंगी, क्योंकि आपकी किस्मत भी बहुत अच्छी है और अल्लाह ताला ने सेहत भी अच्छी दी है। रुखसाना मेराज ने सवाल किया लाहौर से कि मेरी एक शादी ख़त्म हो चुकी है, यह बताएं कि दूसरी शादी कब तक होगी। दूसरी शादी आपकी 2023-2024 तक होगी और शादी कामयाब रहेगी और शादी के बाद की ज़िंदगी भी बेहतर होगी इंशाअल्लाह। ग़ुलाम मुर्तज़ा ने सवाल किया गुजरांवाला से कि ये बताएं कि मैं आगे ज़िंदगी में कामयाब हो पाऊँगा या नहीं। हाथ की लकीरों के हिसाब से आज दिन तक आपने जिस काम की भी कोशिश की अल्लाह ताला ने उसमें कामयाब किया। आने वाले वक्त में भी आप इंशाअल्लाह कामयाब रहेंगे। मोहम्मद अख्तर ने सवाल किया लाहौर से कि ये बताएं कि मेरी ज़िंदगी में आगे कोई सुख है या नहीं, क्योंकि मेरी पूरी ज़िंदगी मुश्किलों में और परेशानियों में गुजरी है। आपके नसीब में खुशियाँ भी हैं और कामयाबियाँ भी हैं। एक अपने आप को दीन की तरफ लगा लें और दूसरा कोशिश करें कि आज से सूरह फातिहा की 100 दानों वाली जो 3 तस्बीहें हैं या आपने पढ़नी, यानी हर दाने पे आपने सूरह फातिहा पढ़नी है और 100 दानों वाली तस्बीह हो। दिन में या रात में आप कोशिश करें कि इनको 3 बार मुकम्मल करें। अल्लाह के फजल से वो सुकून आपको मिलेगा जो ज़िंदगी में इससे पहले कभी नहीं मिला होगा। और 100 बार सूरह फातिहा पढ़ना कोई मुश्किल नहीं है। आप कुछ अरसा आपको तकलीफ़ होगी, परेशानी होगी, लेकिन उसके बाद जो सुकून होगा ना, तो ये समझें कि ज़िंदगी में इससे पहले आपको इतना सुकून कभी नहीं मिला होगा। उवैस अली ने सवाल किया फैसलाबाद से कि मेरी ज़िंदगी की लकीर टूट रही है, इसके बारे में कुछ बताएं। प्यारे दोस्त, ज़िंदगी की लकीर टूट नहीं रही, वो ज़ंजीरनुमा निशान बना हुआ और दूसरी जगह जो आपने अपना मार्क किया है उसके नीचे जो बना हुआ वो किरास है, जिसको हम स्टार कहते हैं, और ये अच्छी अलामत होता है और आपके आने वाली ज़िंदगी इंशाअल्लाह बेहतर होगी। मोहम्मद कामरान ने सवाल किया मुल्तान से कि ये बताएं कि मेरी शादी कब होगी, लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी। आपकी शादी अरेंज मैरिज होगी और आपकी शादी कामयाब रहेगी इंशाअल्लाह। और इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।